देखिए, मेरा शुरू से ही आग्रह रहा है माननीय तमाम सदस्यों से, पक्ष के सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से, कि सदन को सुचारू रूप से संचालन करने में चलाने में मदद करें, सहयोग करें आसन को। और हमको लगता है कि जहाँ तक माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के आसन को इतना सहयोग निश्चित रूप से करते हैं, तभी हम लोग विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और जैसे पिछले बार भी हम लोग किए हैं, और उसी तरह का इस बार भी स्थिति है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि ये टेन्योर के अंतिम दौर पर हम लोग गुजर रहे हैं और सारे लोग जनहित में काम करने के लिए इच्छुक भी है, और एक ऐसे परिस्थिति में सदन का कार्रवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए, चूँकि विभिन्न विचारधारा वाला पार्टियों का समावेश सदन के अंदर में है, इसलिए कहीं कहीं कुछ अगर ऐसा क्षण या ऐसा पल अगर आ भी गया तो उसको पटक्षेप करने के लिए हम लोग काम करेंगे। सबका सहयोग का अपील भी हम लोग करेंगे, और हर हाल में जो जनता का जो अपेक्षा है, जनता का जो काम है, उसको बाधित होने नहीं देंगे। विधेयक बार बार राज्यपाल के यहाँ से लौटता है, फिर वही विधेयक फिर आ रहा है हाउस के अंदर। भी एक कार्यशाला हो रहा था तो हम लोगों को याद है, आपने कहा था कि अधिकारियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखनी चाहिए इन चीज़ों को, कि आप हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं या अंग्रेजी का हिंदी कर रहे हैं, वो भी गलतियाँ हो रही है। तो इस बार जो विधेयक आ रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। जब हाई पावर कमेटी का बैठक चल रही थी, तो उसमें कुछ विधेयक ये कह करके आ जाता है कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, और इस सामान्य त्रुटि के चलते उस विधेयक वापस आ जाता है। और एक बार सदन के अंदर में जब विधेयक वापस आ जाता है तो उसका पूर्ण प्रक्रिया सदन को फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने के बाद फिर विधेयक को पास करके संशोधित रूप में फिर महामहिम के पास भेजा जाता है। तो हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार जो विधेयक मूल रूप से सदन के अंदर जो विधेयक पेश होते हैं, वो हिंदी का विधेयक पेश होता है। और जब हिंदी का विधेयक पेश होगा तो हम लोग उस हिंदी का विधेयक ही राजभवन में भेजने का काम करेंगे। राजभवन या कुछ न्याय प्रक्रिया में इस विधेयक के अंग्रेजी रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, तो हम समझते हैं कि ये करने में राजभवन भी सक्षम है और सरकार भी सक्षम है। लेकिन विधानसभा सिर्फ हिंदी से पारित करेंगे, और जो यथापारित जो विधेयक होगा उसी को हम लोग राजभवन तक भेजने का काम। कार्यपालिका के अंदर थोड़ा बहुत त्रुटि विच्युति था ही, जिसको लेकर लोग भी विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उदासीन रहने के कारण कभी कभी व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना आई है, उत्पन्न हुआ भी है। इसीलिए मैंने पिछले दिन हमारे दिल्ली से रिसोर्स पर्सन को बुला करके कार्यपालिका के तमाम अधिकारियों को इसका एक आलोचना चक्र हमने कराने का काम किया, कि ताकि उनके मन के अंदर में विधायी व्यवस्था के प्रति क्या विचार है, क्या भावना है, उन पर वो कितने जानकार हैं या कितने जानकार नहीं हैं, इस विषय पर उन लोगों को चर्चा कराने का एक काम किया। और हम समझते हैं कि ये चर्चा होने के बाद उन लोगों के मन के अंदर में जो भी जिज्ञासा था, उनका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, तमाम विषय पर जानने का काम किया। इसलिए हमारा उम्मीद है इस आलोचना चक्र जो विधानसभा के अंदर पिछले 3 दिन तक कराने का हम लोगों ने काम किया, इसमें तमाम पदाधिकारी लोग और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, और आने वाला समय में विधायिका के प्रति कार्यपालिका जो उत्तरदायित्व है, इसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने का उम्मीद हम लोग करना है। जी, मैं आपको बता दूं, आश्वासन में जो नियम संगत आश्वासन होता है तो पूर्ण होता ही है। कहीं थोड़ा नियम अगर व्यवधान आता है तो वो आश्वासन पूर्ण करने में लोगों को कठिनाई होती है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। इस नियम को कैसे इस आश्वासन के अनुकूल बनाया जाए, इस विषय पर भी हम लोग अध्ययन करते हैं, इस पर भी हम लोग अनुशीलन करते हैं, और उसके उपरांत उस काम को कराने का प्रयास करते हैं।